Hey guys, welcome to my channel Studyology with Kunal. Friends, today we will be starting off with class 12 accounts, and the chapter we are starting with is chapter number 3, that is valuation of goodwill. Friends, before starting the chapter, I would just like to bring to your notice the weightage of this particular chapter in board exams. So friends, the weightage of this chapter in board exam is 6 marks, and the division has been clearly specified by me on the whiteboard. Friends, one MCQ of 1 mark, one short answer of 1 mark, and one sum of 4 marks will be asked from this chapter, and hence the total weightage of chapter is 6 marks. Friends, coming back to the title of the chapter or the heading of the chapter. Friends, the heading of the chapter is valuation of goodwill. So friends, we are very aware about the meaning of valuation. What is valuation? Valuation is the process to find out the value of goodwill. That is valuation. That is, we are finding the value. And friends, second is goodwill. Friends, we all are very well aware that goodwill is an intangible asset. Sir, what do we mean by intangible assets? Friends, intangible assets means the one which cannot be touched. That is, they are not having their physical existence. So friends, a question is arising in our mind कि what is goodwill? सर, ये goodwill क्या होता है? Friends, goodwill means reputation of the firm in the market. Friends, as we all know that business units, those business units who are running the business since long period of time, friends, definitely they develop a reputation in the market, and the value of their reputation is termed as goodwill. ओके, सो सर, गुडविल का मतलब होता है कि आपके फर्म का रेप्यूटेशन क्या है मार्केट में, आपके फर्म का वैल्यू क्या है, रेप्यूटेशन क्या है, सर उसको गुडविल बोलते हैं. ठीक है सर. सर एक क्वेश्चन है, सर गुडविल का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी सर कौन से बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यू ढूंढेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्लियरली मैंने स्पेसिफाई किया है, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन द फर्म. फ्रेंड्स, the value of goodwill, that is the value of goodwill of your business will depend on the amount of profit that you are earning each and every year. Okay, so here again a question arises, सर क्या हर एक बिजनेस का गुडविल होता है? कि सर कुछ बिजनेसेस का गुडविल होता है, कुछ बिजनेसेस का गुडविल नहीं होता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लो, if the business is earning normal profit or incurring loss, the value of goodwill is 0. फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सर नॉर्मल प्रॉफिट यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे आसपास 2-3 सेम नेचर ऑफ बिजनेस वाले शॉप्स हैं, यानी हम 3 शॉप्स का जो बिजनेस है ना वो सेम है. फ्रेंड्स, हम सब सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. लेट्स से पर मंथ वी आर अर्निंग 50,000. सो फ्रेंड्स, हमारा कोई गुडविल नहीं होगा बिकॉज वी आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट. या तो फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस लॉस इनकर कर रहा है तो फ्रेंड्स ऐसे बिजनेस यूनिट्स का जो गुडविल का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो 0 होगा. तो सर गुडविल का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? फ्रेंड्स, गुडविल का वैल्यू ऐसे बिजनेस यूनिट्स का होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे आसपास लेट्स से 3 शॉप्स जो हैं वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस, यानी हम सेम वी कैन से सेम कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, सेम चीजों में, सेम प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं. फ्रेंड्स, लेट्स से कि एक शॉपकीपर है, उसका प्रॉफिट 50,000 है, दूसरे का लेट्स से 40,000 है और मेरे बिजनेस यूनिट का 1 लाख. सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली मेरा जो प्रॉफिट है ना वो नॉर्मल नहीं है, मेरा प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली मेरे बिजनेस का जो गुडविल होगा वो 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा. यानी माइट बी 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है. फ्रेंड्स, करोड़ ऑफ रुपीस में भी आपके बिजनेस का गुडविल का वैल्यू हो सकता है. फ्रेंड्स, वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट. सो फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में अराइज होती है कि सर हमको यहाँ तक पता चल गया, पर सर अभी आप ये बताओ कि सर गुडविल को ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो कि सर गुडविल का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर. सर मेथड सिखाओ. सो मेथड्स हम सीखेंगे, पर उससे पहले हमको कुछ दूसरी चीजें, दूसरे क्वेश्चंस कवर अप करने पड़ेंगे. फ्रेंड्स, गुडविल को आप कहां पे शो करोगे?
सो फ्रेंड्स गुडविल को हमेशा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो करना है, बिकॉज गुडविल इज वन टाइप ऑफ इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? एसेट है, और एसेट को बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे यानी गुडविल को एसेट साइड पे हम दिखाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन गुडविल का कवर कर दिया है। अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि डिफाइन गुडविल, तो व्हाट यू विल से? द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट इज कॉल्ड गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल विल डिपेंड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक जो मैं कवर अप करने वाला हूं, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। फ्रेंड्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल के वैल्यू पे अफेक्ट करेंगे? फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम में नहीं देखोगे, बट फ्रेंड्स आपका जो स्कूल का एग्जाम होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसमें ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आपके जो पेपर सेटर्स होंगे वो पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको ये आंसर कंपल्सरी लर्न करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, सो फ्रेंड्स आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इजीएस्ट से। सो फ्रेंड्स इजीएस्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स आप सोचो कि अगर आपका जो बिजनेस है वो सेंट्रली लोकेटेड है, कहां पे लोकेटेड है? सेंट्रली लोकेटेड। सर सेंट्रली का मतलब क्या होता है? लेट्स से आपका जो बिजनेस है वो सिटी के सेंटर में है। फ्रेंड्स अगर आपका बिजनेस सिटी के सेंटर में होगा तो आप सोचो वहां पे जो कंज्यूमर्स होंगे, वहां पे जो ट्रैफिक होगा फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा होगा। फ्रेंड्स अगर आपके बिजनेस पे अगर ज्यादा कस्टमर्स विजिट करेंगे, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और फ्रेंड्स अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपका गुडविल भी ज्यादा होगा। सो फ्रेंड्स यस, आपके बिजनेस का गुडविल आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका बिजनेस आउटस्कर्ट्स में है सो फ्रेंड्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपके बिजनेस का गुडविल ज्यादा होगा, बट अगर आपका बिजनेस सेंट्रली लोकेटेड तो डेफिनेटली आपके बिजनेस का जो गुडविल होगा वो ज्यादा होगा। सर सेकंड कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं? फ्रेंड्स हम जो सेकंड पॉइंट कवर कर रहे हैं वो है पीरियड ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स मेरा बिजनेस जितना ओल्डर होगा, ओल्डर यानी लेट्स से मैं मेरे बिजनेस को लेट्स से 50 इयर्स से चला रहा हूं, मेरे जो एंसेस्टर्स से, मेरे दादा, मेरे पापा, उनका बिजनेस में कंटिन्यू कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली मेरा जो बिजनेस होगा वो ओल्डर होगा। फ्रेंड्स अगर आपका बिजनेस ओल्डर होगा तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू होगी ना वो भी ज्यादा होगी। सर कैसे? फ्रेंड्स अगर आपका बिजनेस ओल्डर होगा तो आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा होगा। अगर आपका कस्टमर बेस ज्यादा होगा तो फ्रेंड्स आपका सेल्स ज्यादा होगा, और सेल्स ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका गुडविल का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। फ्रेंड्स अगर आपका बिजनेस न्यूअर है, न्यूअर यानी अभी अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है, लेट्स से 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, सो फ्रेंड्स अगर आपने बिजनेस न्यूली स्टार्ट किया है तो आपका कस्टमर बेस बहुत छोटा होगा, यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे। फ्रेंड्स अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे तो फ्रेंड्स आपका सेल्स कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, और आपका गुडविल का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो भी कम होगा। सर तीसरा पॉइंट कौन सा कवर कर रहे हैं? फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ, लेट्स से हम नेचर ऑफ बिजनेस को कवर अप कर रहे थे। फ्रेंड्स नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो? आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो? फ्रेंड्स इसके ऊपर भी आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर भी आपके गुडविल का वैल्यू डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स लेट्स से आप कोई बेसिक कमोडिटी का ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लेट्स से मैच बॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सो फ्रेंड्स आपका गुडविल ज्यादा होगा नहीं। बट फ्रेंड्स लेट्स से आप कोई टेक्नोलॉजी वाली आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो गुडविल होगा वो ज्यादा होगा। सो फ्रेंड्स नेचर ऑफ बिजनेस पे भी आपका गुडविल का वैल्यू डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मार्केट सिचुएशन। फ्रेंड्स आपका जो बिजनेस यूनिट है वो कितना कंपटीशन फेस कर रहा है? सर मतलब लेट्स से आपका जो बिजनेस है वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, सो फ्रेंड्स आपका गुडविल ज्यादा होगा। सर मोनोपोली हमने कहीं पे सुना है? फ्रेंड्स लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में हमने मोनोपोली पढ़ा। फ्रेंड्स मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। जब किसी भी बिजनेस यूनिट में लेट्स से मार्केट में एक सिंगल सेलर है तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। फ्रेंड्स आप सोचो अगर आपका बिजनेस मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, लेट्स से आपकी मोनोपोली है, तो आप सोचो कस्टमर बेस बहुत बड़ा होगा, सेल्स बड़ा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा और गुडविल भी ज्यादा होगा। और अगर
आपका जो बिजनेस है वो परफेक्ट कंपटीशन में आता है। सर परफेक्ट कंपटीशन मतलब सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स यानी सेम गुड्स बेचे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपके बिजनेस का जो गुडविल होगा ना वो या तो कम होगा या तो जीरो होगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। फ्रेंड्स लेट्स से आपका जो मैनेजर है वो बहुत ही एफिशिएंट पर्सन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत अच्छे स्किल्स हैं। तो फ्रेंड्स उससे होगा क्या कि आपके बिजनेस में प्रोडक्शन ज्यादा हो। फ्रेंड्स प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, सेल्स ज्यादा होगा, फ्रेंड्स प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और फ्रेंड्स अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपके बिजनेस का जो गुडविल होगा उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। और लास्ट पॉइंट जो हम कवर अप कर रहे हैं वो है अदर बेनिफिट्स। फ्रेंड्स कुछ बिजनेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल बेनिफिट एंजॉय करते हैं। सर स्पेशल बेनिफिट का एग्जांपल जैसे लाइसेंस, जैसे पेटेंट, जैसे ट्रेडमार्क। सो फ्रेंड्स ऐसे बिजनेस यूनिट्स जिनके पास कोई स्पेशल बेनिफिट है, फ्रेंड्स डेफिनेटली उनका जो गुडविल होगा फ्रेंड्स वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल को कवर अप किया है। ओके सर नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप सब जानना चाहते हो कि सर आप गुडविल की वैल्यू कैसे ढूंढोगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मैं टॉपिक कवर अप कर रहा हूँ वो है मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका मतलब आप किस तरह से गुडविल का वैल्यू ढूंढोगे। गुडविल की वैल्यू ढूंढने के लिए कौन सी मेथड्स हैं उनको मैं आपको बताता हूँ और फिर वन बाय वन हम ईच एंड एवरी मेथड को कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फ्रेंड्स सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखने जाऊं तो कोई वादा नहीं है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकेंड हो जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फ्रेंड्स दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, खाली सेकेंड जो मेथड है उसमें हम वेट्स को यूज करेंगे, जबकि फर्स्ट मेथड ज्यादा सिंपल है। वो जब मैं आपको डिटेल में मेथड समझाऊंगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स थर्ड जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड और फोर्थ जो हमारा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स ये फोर मेथड्स को हम कवर अप करने वाले हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड से जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड।